नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें यह 5 टॉपिक है। पहला, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। तीसरा, बेसिक लाइफ प्रोसेस। चौथा, होमोस्टैसिस। पांचवा, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो पहले हम इनकी परिभाषा देखते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जबकि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बॉडीज स्ट्रक्चर फंक्शन। टुगेदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी गिव अस ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क। चलो इन दोनों को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी हमारे शरीर के मानचित्र की तरह है। इसमें हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे शरीर के विभिन्न हिस्से को क्या कहा जाता है और वे कहाँ स्थित है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी कार की तस्वीर देखते हैं और उसके हिस्सों जैसे पहिए, दरवाजे और खिड़कियों के नाम सीखते हैं। और फिजियोलॉजी यह सीखने जैसा है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग कैसे काम करते हैं और क्या करते हैं। यह वैसा ही है जब आप सीखते हैं कि कार के पहिए उसे चलने में कैसे मदद करते हैं, या दरवाजे और खिड़कियां आपको कार के अंदर और बाहर कैसे आने देते हैं। तो एनाटॉमी हमारे शरीर के हिस्सों के नाम और स्थानों को जानने के बारे में है, और फिजियोलॉजी यह समझने के बारे में है कि वह इससे कैसे काम करते हैं और क्या करते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। और अब हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप, यानी कि दायरे की बात करें तो वो बहुत बड़ा है, और इससे डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करें तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और हम इस वीडियो में मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल में जैसे सेल्स एंड टिश्यू आते हैं, और मैक्रोस्कोपिक लेवल में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आते हैं, और सिस्टमिक लेवल में कैसे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन, और इनका इम्पोर्टेंस इन हेल्थ केयर फील्ड में भी है, जैसे मेडिसिन, नर्सिंग, फिजिकल थेरेपी, फार्मेसी, मेडिकल रिसर्च तथा और भी फील्ड है। तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी का अगला पॉइंट है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। चलो इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए आपका शरीर एक बड़ी इमारत की तरह है। जिस तरह एक इमारत के अलग अलग हिस्से होते हैं, उसी तरह आपके शरीर में भी अलग अलग हिस्से होते हैं, जो आपको स्वस्थ रहने और आपकी पसंदीदा सभी चीज़ें करने में मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं। पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वह है द लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि आपका शरीर अलग अलग लेवल्स में व्यवस्थित है। जैसे किसी इमारत में अलग अलग मंजिलें होती है। आइए सबसे छोटी स्तर से शुरू करते हैं। प्रथम स्तर को सेल्स कहते हैं। सेल्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होती है जो आपके शरीर का निर्माण करती है, और वे इतने छोटे हैं कि आप उन्हें माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। जैसे एक इमारत कई ईंटों से बनी होती है, वैसे ही हमारा शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है। अगले स्तर को टिश्यू या ऊतक कहा जाता है। ऊतक कोशिकाओं के समूह होते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी इमारत में दीवार बनाने के लिए
कई ईंटों को एक साथ रखा जाता है। आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के टिश्यू होते हैं, जैसे मसल्स टिश्यू जो आपको चलने में मदद करते हैं, या तंत्रिका टिश्यू जो आपको चीज़ों को महसूस करने में मदद करते हैं। और तीसरे स्तर को ऑर्गन कहा जाता है। ऑर्गन विभिन्न प्रकार के टिश्यू से बने होते हैं और उन्हें विशिष्ट कार्य करने होते हैं। उदाहरण के लिए हमारा हृदय एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर के सभी हिस्सों में रक्त पंप करता है। ठीक उसी तरह जैसे इमारत में लिफ्ट लोगों को विभिन्न मंजिलों पर ले जाती है। अब बात करते हैं बॉडी सिस्टम की। बॉडी सिस्टम्स अंगों के समूह हैं जो आपके शरीर में महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक साथ काम करते हैं। यह एक इमारत के विभिन्न हिस्सों की तरह है जो इसे ठीक से काम करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए हमारा श्वसन तंत्र आपको सांस लेने में मदद करता है। इसमें हमारे फेफड़े और नाक जैसे अंग शामिल हैं। जैसे किसी इमारत को ताज़ी हवा लाने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारा श्वसन तंत्र हमको ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने में मदद करता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। हमारा पाचन तंत्र, यह हमारे को भोजन को तोड़ने और हमको ऊर्जा देने के लिए पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें हमारे पेट और आंत जैसे अंग शामिल है। यह एक इमारत की पाइपलाइन प्रणाली की तरह है जो इमारत के विभिन्न हिस्सों में पानी पहुंचाती है। तो जैसे एक इमारत में काम करने के लिए अलग अलग लेवल्स ऑफ सिस्टम होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम होती है जो हम सबको स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। उम्मीद है कि शायद आपको यह समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं और आप नोट्स में भी पढ़ सकते हैं। चलो हमारा अगला टॉपिक देखते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेस। शायद आप यह जानते ही होंगे बेसिक लाइफ ऑफ प्रोसेस क्या होता है, और आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आपको यह तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ मेन पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। चलो देखते हैं कि बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है। सभी सजीव कुछ जीवन प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे वृद्धि, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण आदि। श्वसन, पाचन जैसी सभी प्रक्रियाएं जो एक साथ जीवित जीवों को जीवित रखती है और शरीर के रखरखाव का कार्य करती है, वह बेसिक लाइफ प्रोसेस कहलाता है। और इसमें मेटाबॉलिज्म यानी कि इस प्रक्रिया में शरीर के भीतर भोजन को ऊर्जा में बदला जाना शामिल है। और रेस्पिरेशन, इस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। सर्कुलेशन, और इस प्रक्रिया द्वारा रक्त पूरे शरीर में पंप किया जाता है। डाइजेशन, इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और उसे शरीर उपयोग कर सकता है। एक्सक्रिएशन, जिसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों यही है बेसिक लाइफ प्रोसेस, और शायद आप इसके बारे में जानते भी होंगे, तो आप कमेंट में बेसिक लाइफ प्रोसेस का एक उदाहरण लिखना न भूलना। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी चैप्टर के 2 टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट भी है, होमोस्टेटिस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, यह दोनों ज़्यादा बड़े टॉपिक है तो उसे अगले वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो में जो भी पढ़ा आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।